संभल से सांसद है शफीकुर रहमान, सुनिए उनकी बात। कहते हैं हिजाब ना होने से आवारगी बढ़ेगी। आज उनकी बात मुझे आपकी बात से बहुत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि इसेंशियल टू इस्लाम है, ये अल्लाह का हुक्म है, आप कह रहे हैं, तो आवारगी बढ़ेगी। जो महिलाएं नहीं पहनेगी उनसे आवारगी बढ़ेगी। सुनिए मैडम, मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी कभी भी किसी के बारे में यह फैसला नहीं कर सकता कि कौन नेक है कौन गुनाहगार है। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार आदमी समझता हूं। जहां तक बरक साहब की राय है, आप उनके पास अपना कैमरामैन संभल को भिजाइए, उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे बोल सकते हैं। मगर मेरा मानना है कि कुरान में अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। मेरा मानना है कि हिजाब पहनना राइट टू चॉइस है, हिजाब पहनना राइट टू कल्चर है, हिजाब पहनना राइट टू प्राइवेसी है। आपने चॉइस छोड़ी कहा? आपको कैसे मालूम? आपने जैसे बोल दिया सर कि अल्लाह का हुक्म है, एसेंशियल टू इस्लाम है, आपने कहां चॉइस छोड़ी? आपने बच्चियों के लिए चॉइस छोड़ी कहां सर? तो देखिए मैडम, आपको मैं कह रहा हूं कि ये राइट टू चॉइस भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू कॉन्शियस भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हिस्सा भी है, और राइट टू कल्चर एक अनफेटर्ड राइट है भारत के संविधान में। कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। एक मुस्लिम लड़की अपने कॉलेज में मोटरसाइकिल चलाकर आ रही है और कॉलेज में पार्क करती है, तो उसको संघ परिवार के लड़के उसको घेर लेते हैं मॉब में। अब आप बताइए, जो लड़की मोटरसाइकिल चलाकर आ रही है उसको प्रेशर डाला जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपकी राय मुख्तलिफ है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मगर जो पहनती है उनको भी तो रिस्पेक्ट करिए। आप जो पहनना चाहती है उनको रिस्पेक्ट करिए। बिल्कुल, जो पहनना चाहती है, और अगर कानून इजाजत देता है तो मैंने कहा ना, मैं उनके अधिकार के लिए लड़ूंगी। लेकिन स्कूल में बात यूनिफॉर्म की है। आप तो नहीं लड़, एक सीधा सवाल, बात यूनिफॉर्म की नहीं है। एक सवाल है सर, सुनिए ना। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। अब आपको ए या बी में से चूज करना है। फरमाइए। हिजाब इज एसेंशियल टू इस्लाम या हिजाब में राइट टू चॉइस है, ए या बी? दोनों भी है। ये नहीं हो सकता। दोनों भी है। दो भारत के संविधान में दोनों भी है। अरे क्यों नहीं हो सकता? आपको नहीं होती? भारत के संविधान में दोनों भी है। आप इसेंशियल कह रहे हैं टू इस्लाम, आप उन बच्चियों को कमतर मुसलमान बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं मैडम। मुझे कहना पड़ेगा, आप चूज करके कह रहे हैं मेरे अल्फाज को। मैं ये कह रहा हूं कि हिजाब पहनना राइट टू चॉइस भी है। मैं ये कह रहा हूं कि हिजाब पहनना राइट टू प्राइवेसी भी है, हिजाब पहनना राइट टू कॉन्शियस भी है, हिजाब पहनना फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। ये सब चीजें भारत का संविधान हमको इजाजत देता है इस बात की। बीजे इमानुएल का केस आप पढ़ लीजिए। बीजे इमानुएल के केस में जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा था 11 अगस्त 1986 को कि अगर आप किसी स्टूडेंट के कॉन्शियस बिलीफ को अगर आप रोकेंगे तो संविधान का वायलेशन है। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा था। जो लड़कियां जनगण मन जब पढ़ा जा रहा था तो खड़ी हो गई, मगर उन्हें पढ़ा नहीं, तो जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने उनको कहा कि उनका राइट है वो। लेकिन कोर्ट ने भी इसेंशियल टू इस्लाम नहीं माना है इसे अभी। डिफरिंग व्यू है मैडम, एक जजमेंट मान रहा है, दुलिया साहब ने कहाँ कहा है कि इसेंशियल टू इस्लाम है? वो तो नहीं कहा है उन्होंने। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको पढ़कर सुना दूं, ताकि आपकी जो रिसर्च टीम है बिल्कुल बकवास है। जस्टिस धूलिया साहब ने जो लाइव लॉ में एक बॉक्स बनाकर लिखा गया, the main thrust of my judgment is the entire concept of ERP was not essential to the dispute. The High Court took a wrong path. ये उन्होंने कहा है। लेकिन यहां उन्होंने स्टेट नहीं किया है ना। हमारी रिसर्च टीम बकवास ही सही सर, आपकी रिसर्च टीम अव्वल दुनिया की सबसे अच्छी, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि एक सेंटेंस में क्या इसेंशियल टू इस्लाम, इसेंशियल टू इस्लाम कहा गया है? कहीं पर अगर ऐसी लाइन है तो मुझे वो भी पढ़ के सुना दीजिए। अरे मैं आपको पढ़ के सुना दिया हूं। मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी वाज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट, द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ। यस, और वही जज ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बच्चों की शिक्षा की बात है। यहां से वो आगे लड़कियों की शिक्षा पर आ रहे हैं, यहां से वो ये नहीं एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इसेंशियल टू इस्लाम है सर। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल अब मैडम, बच्चियों की शिक्षा, अगर आप ये कहेंगे कि हिजाब नहीं पहनेंगे तो अलाउ नहीं करेंगे, तो शिक्षा मुतासिर होगी ना। तो आप मिसलीड कर रहे थे ना सर, बेकारी मेरी रिसर्च टीम को कोस रहे थे। आप मिसलीड कर रहे हैं ना, जज साहब ने ये नहीं स्थापित किया है सर। बिल्कुल सही है, ये नहीं स्थापित किया है एसेंशियल टू इस्लाम है। मैं आपको जी मैडम सुनिए, उन्होंने कहा है मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी वाज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट, द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ। अब आप बताइए इसमें और क्या बोलना चाहिए। हाई कोर्ट रॉन्ग पाथ लिया है, उन्होंने क्या अल्टीमेटली इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, आर्टिकल 14 एंड 19। हाँ। अब 14 एंड 19 क्या है बताइए फिर। आप मेरी ही बात यही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, और एक चीज हाई को सर, आप मेरी ही बात। अरे मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं प्रूफ कर रहा हूं, मेरी बात आपसे मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है मेरी बात आपसे। चलिए सर, अभी तो 3 जजेस के बेंच पर पूरी सुनवाई होनी है और वहीं से फैसला आएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।